देश में एक बार फिर से बढ़ते हुए कोरोना के बीच तेजी के साथ वैक्सीनेशन भी चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सरकारी अस्पतालों के साथ बड़े प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगने के बाद अब देश में आम नागरिकों के लिए वैक्सीन लगना शुरू होगी। शुरुआत 60 साल से ज्यादा उम्र और 45 साल से ज्यादा उम्र के बीमारों को टीका लगाया जाएगा। इसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों के मरीज शामिल होंगे। इस बार वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में भोपाल के 7 सरकारी अस्पतालों के साथ साथ 8 निजी अस्पताल शामिल हैं। खुद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने वैक्सीनेशन में शामिल अस्पतालों का जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं एक निजी अस्पताल, नेशनल अस्पताल में, जहां पर कोरोना का वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। और सबसे पहले जब यहां पर कोई कोरोना वैक्सीनेशन जिसको लगाया जाएगा वह यहां पर आएगा तो उसको पहले प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा। यहां पर सैनिटाइज के लिए पैर सैनिटाइज किए जाएंगे, फिर उसके हाथों को भी सैनिटाइज किया जाएगा, उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, बॉडी स्क्रीनिंग की जाएगी। अविनाश लवानिया जी मौजूद हैं। सर, आज कल से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और आज आप मुआयना करने आए हैं अस्पताल का, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर देखी जा रही हैं? इसमें हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि एक अच्छा ऑब्जर्वेशन रूम जहाँ पे कि लोग आधे घंटे के लिए वैक्सीनेशन के बाद बैठ सकें, साथ ही साथ डॉक्टर्स की और स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपरली हो, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी चल रही है। और एक अच्छा AEFI रूम कि गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर कोई भी आफ्टर वैक्सीनेशन कोई भी सिम्टम्स होते हैं या कोई भी इंसिडेंस होता है तो उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था है। तो यहाँ नेशनल हॉस्पिटल में भी दे हैव अ वेरी नाइसली प्रिपेयर्ड AEFI रूम, जिसके माध्यम से मुझे लगता है एंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट डॉक्टर पांडे हैव, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि वैसे तो कोई AEFI होगा नहीं, लेकिन अगर कोई भी इंस्टेंस हो तो उसको हैंडल करने के लिए पूरी तरह से। अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद हैं। सर, इस अस्पताल में कल से वैक्सीनेशन लगाया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ पे पेशेंट के आने के बाद सबसे पहले उसका एक स्मॉल क्वेश्चनर है जिसमें उसकी कंडीशन के बारे में, कोई पुरानी बीमारी है उसके बारे में, और अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा है अपर रेस्पिरेटरी जिसमें इसको डिले किया जाना चाहिए, उसकी जानकारी ली जाएगी। हमने व्यवस्थाओं को इतना संपूर्ण बनाया है कि अगर चाहे किसी व्यक्ति को उसमें कोई पुरानी बीमारी है या पुरानी बीमारी नहीं है, उसका जो क्वेश्चनर हम लोग अभी डिजाइन कर रहे हैं वो उस तरीके से है कि उसको संपूर्ण रूप से उसकी जानकारी हमको मिलेगी और सबका एक जैसा ट्रीटमेंट रहेगा। अगर किसी को कोई तकलीफ रहती है तो उससे संबंधित किसी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता रहती है तो हमारे पास वो स्पेशलिस्ट राउंड द क्लॉक MD मेडिसिन और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। तो कल से इस अस्पताल में सहित 8 प्राइवेट अस्पतालों में और 7 शासकीय अस्पतालों में वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा, जहां पर पूर्ण तरह से पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। यहां पर सुविधाएं, मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं हो उसके लिए भी एक अलग से यूनिट बनाई गई है, अलग से डॉक्टरों की टीम रहेगी ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहे। स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने भोपाल के GP जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया, जहां भोपाल कलेक्टर ने भी निरीक्षण किया। कल से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है, जहां पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। इस वक्त हम एक शासकीय अस्पताल पर मौजूद हैं, जहां पर कल से कोरोना का वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। और शासकीय अस्पताल का जायजा लेने भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जी यहां पर पहुंचे हैं और जिन्होंने यहां पर जायजा लिया है। सर, शासकीय अस्पताल में क्या सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई गई है, क्या इंतजाम किए गए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेशन का हमारा ड्राइव है उसमें चाहे निजी अस्पताल हो चाहे शासकीय अस्पताल हो, सभी जगह पूरी पुख्ता और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे 3 पैरेलल सेशन साइट्स चलाई जाएंगी जिनकी व्यवस्था यहाँ बहुत ही अच्छे से की गई है। एक अच्छी बात ये भी है कि JP हॉस्पिटल क्योंकि प्रथम चरण से ही वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही एक्सपीरियंस टीम यहाँ वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयार है। सर, कुछ लोगों को जागरूकता की कमी है, कहीं ना कहीं वैक्सीन से कहीं ना कहीं डर था लोगों में, तो जागरूकता के लिए भी कुछ अभियान चलाएंगे? इसमें निश्चित ही जागरूकता के लिए सरकार निरंतर ये मैसेज प्रसारित कर रही है कि जो वैक्सीन है हमारी वो पूरी तरह से सेफ है। और इसमें ज़्यादा अच्छी बात ये है कि अब तक जितने भी लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाए हैं उनमें से किसी को भी कोई मेजर सिम्टम्स या इश्यूज नहीं हुए हैं, तो उससे भी लोगों का जो विश्वास है वो इसमें और बढ़ा है और जो रुझान है लोगों का वो भी निरंतर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शासकीय अस्पताल में आज भोपाल कलेक्टर ने इसका मुआयना किया है और मुआयना में
सारे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई आगे चलकर परेशानी नहीं आए और कहीं पर भी इंतजामों में कमी नजर नहीं आए। देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां हैं। 186 सेंटरों पर लगेगी कोरोना की वैक्सीन। 148 सरकारी और 38 निजी सेंटर चिन्हित। 51 जिला अस्पताल, 84 सिविल अस्पतालों में वैक्सीनेशन में 13 शासकीय चिकित्सा कॉलेज भी शामिल, 3 निजी चिकित्सा कॉलेज, 35 निजी चिकित्सालय में भी टीकाकरण। 60 साल से ज्यादा उम्र के 71,62,000 लोगों का रिकॉर्ड तैयार। प्राइवेट सेंटरों पर वैक्सीनेशन के लिए 250 रुपए का शुल्क। इस चरण में टीकाकरण के लिए मध्य प्रदेश में 16.63 लाख वैक्सीनेशन डोज का आवंटन किया गया है, जिसमें से 7 लाख डोज प्रदेश को मिल चुके हैं। स्वराज एक्सप्रेस ने दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से भी बात की। हमारे साथ इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मौजूद हैं। सर, कल से टीकाकरण का दूसरा चरण स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीकाकरण लगाया जाएगा। क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं? मध्य प्रदेश सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां करके रखी हैं। अब 1 मार्च से जो हमारा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, उसके लिए अभी हमने 186 स्थान हम लोगों ने अभी तय किए हैं, जिसमें 51 हमारे जिला चिकित्सालय हैं, 84 हमारे सिविल अस्पताल हैं, 13 हमारे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं, 3 हमारे प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालय हैं और 40 निजी चिकित्सालयों को इसमें संबंध करके 1 मार्च से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीक तक आगे जो हम लोगों का और भी प्रयास है कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारी 5000 साइटों पर हम वैक्सीनेशन कर सकें। उसमें उप स्वास्थ्य केंद्र हों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों, चाहे हमारे शहर के जो हमारे केंद्र हैं वो हों, चाहे हमारे प्राइवेट अस्पताल जिनके पास पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, या जो आयुष्मान से इम्पेलेंड हैं उन लोगों को, और मान लो CGH से भी जो इम्पेलेंड अस्पताल हैं उनमें भी हम लोग वैक्सीनेशन साइट प्रारंभ करने की पूरी योजना की तैयारी। कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में डर था, तो डर की वजह से आप लोग कब लगवाएंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, ताकि लोगों में भय और डर खत्म हो? बस अब हमारा भी नंबर आ रहा है, 60 साल से ऊपर है, मैं भी आज 60 साल से ऊपर का हूँ, अब हम लोग भी वैक्सीनेशन कराएंगे। इस चरण में ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनका कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, वो भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले चरण में अब तक मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन का करीब 85% लक्ष्य पूरा करके देश में दूसरे नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 6,30,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, लेकिन सिर्फ 200 लोगों में ही इसके साइड इफेक्ट मिले हैं। भोपाल से कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ संवाददाता दुर्गेश गुप्ता की रिपोर्ट।